Now in this video we'll see conversion of SR to D flip-flop. As usual, our first step will be we have to identify the required flip-flop and available flip-flops. So let's draw the diagram, a simple diagram. This will be our required flip-flops input, and this side we'll write the available. Now see, we have to convert SR to D. That means SR will be available. SR is available, and we have to convert this into D. That means D flip-flop will be our required flip-flop. So based on that, our first step will be to obtain a truth table for this conversion. So let us start with the same. I will be copying this here. Our first term will be required input. That is nothing but D flip-flop, D. In the second column, we'll write present state, Qn. Third column, we have next state, Qn plus 1. And in this column, we'll write available flip-flop excitations. Available flip-flop. That is nothing but S and R. So you have written all these terms in a proper way. This is our D with present state and next state. Also we have to go for its available terms. So मैंने कुछ इस तरह से फास्टली ये टेबल भी ड्रॉ किया है. Now let's come across the input terms. अब देखिए we have two inputs D and Qn, and this Qn plus 1, तो ये तो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट हो जाएगा. यानी दो इनपुट का चार कॉम्बिनेशन आ सकता है. लेट्स राइट देम 0 0 0 1 1 0 और ये है 1 1. अब हम चलते हैं Qn plus 1 के लिए. Qn plus 1 फेच करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा D flip-flop ट्रूथ टेबल. क्या होता है 0 के लिए 0, 1 के लिए 1. सो वट एवर D इट विल बी Qn plus 1. देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन में D 0 है तो ये 0 आ जाएगा. यहाँ पर भी 0 है 0, यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पर 1 है तो 1 आ गया. सो वी गॉट Qn plus 1. नाउ लेट अस कम अक्रॉस ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन फॉर SR. तो क्या करना चाहिए? एज यूजुअल वी हैव टू गो फॉर एक्साइटेशन टेबल. SR का कुछ इस तरह से होता है. 0 0 के लिए 0 डोंट केयर, 0 1 के लिए 1 0, 1 0 के लिए 0 1 और 1 1 के लिए होता है डोंट केयर 0. दिस इज इट. तो हम चलते हैं यहाँ पर. देखिए सर फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 0 0 है तो ये आ जाएगा 0 डोंट केयर. नेक्स्ट में देखिए 1 0 है, 1 0 के लिए होता है 0 1, 0 1 के लिए रिवर्स करना है 1 0 और 1 1 के लिए 0 0 का अपोजिट यानी कि डोंट केयर 0. तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड एक्साइटेशन SR का. फाइन. नाउ विल गो फॉर सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप इज नथिंग बट ऑब्टेनिंग लॉजिक एक्सप्रेशन. अब देखिए दो इनपुट्स हैं तो हमें टू वेरिएबल का K-मैप यूज करना पड़ेगा, जिसमें एक इनपुट हम लेते सकते हैं D को, यहाँ पर लिखेंगे विद द कॉम्बिनेशन 0 1, और एक लेते हैं Qn अगेन 0 1, और ये है सेल नंबर 0 1 3 2. ये हो गया. अब हम चलते हैं यस की कॉलम की तरफ. देखिए यस आइदर 1 और डोंट केयर किस कॉम्बिनेशन के लिए. तो यस यहाँ पर एक तो 1 है या फिर यहाँ पर ये 1 कब है? देखिए 1 0 के लिए. 1 0 यानी सेल नंबर 2 है, और डोंट केयर है 1 1 यानी सेल नंबर 3 के लिए. तो यस के लिए 2 के लिए 1 रखेंगे और 3 के लिए हम रखेंगे डोंट केयर. अब 2 और 3 तो एडजेसेंट है, सो वी कैन फॉर्म ए पेयर बिटवीन 2 एंड 3. सो विल गेट दिस एक्सप्रेशन यस इज इक्वल टू, देखिए ये डी बार और ये डी, तो यहाँ से हमें मिलेगा डी, और अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो 0 + 1 होन हो जाएगा. तो यस इज इक्वल टू आ गया डी. सो वी गॉट यस इज इक्वल टू डी. सिमिलरली लेट्स गो फॉर R. Again in the same process we'll take this D Qn again with the cell numbers 0 1 2 3. This will be writing for R flip flop. देखिए सर कब कब ये डोंट केयर है. इस कॉम्बिनेशन के लिए 0 0 के लिए डोंट केयर है तो हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर डोंट केयर. नेक्स्ट यहाँ पर 1 है 0 1 के लिए,
01 यानी कि सेल नंबर 1 के लिए 1 है। अब हम इन दोनों के बीच में एक पेयर ले सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए D0 यानी D बार है और यहाँ पर D है, तो यहाँ से हमें मिलेगा D बार एंड फ्रॉम द टॉप साइड दोनों सेल कवर हो रही है, तो 0 + 1 तो 1 हो जाएगा। सो वी गॉट R इज इक्वल टू D बार एंड S इज इक्वल टू D। ओके, नाउ विल गो फॉर लास्ट स्टेप। आवर लास्ट स्टेप इज लॉजिक डायग्राम। ऑलवेज रिमेंबर दिस 3 स्टेप्स विच आर क्वाइट क्रूशल। अब लॉजिक डायग्राम में सबसे पहले हम लिखेंगे अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर देखिए अवेलेबल यस आर था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस आर, ये क्यूएन और ये क्यूएन बार, ये तो प्रेजेंट स्टेट्स है। अब व्हेन आई कम अक्रॉस यस इज इक्वल टू डी दिया है, तो देखिए विल टेक अ लाइन एज डी, सो यस इज इक्वल टू डी है और आर इज इक्वल टू दिया है डी बार। तो यहाँ से एक नॉट गेट लेते हैं और उसको हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द क्लॉक पल्स, दिस इज द क्लॉक पल्स। तो ये हो जाएगा हमारा लॉजिक डायग्राम। दिस इज अबाउट कन्वर्जन ऑफ एस आर टू डी फ्लिप फ्लॉप। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमने देखा था डी फ्लिप फ्लॉप के वर्किंग प्रिंसिपल में, जहाँ पर हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप ही लिया था, लेकिन डी का जो इनपुट था एक अनकॉम्प्लीमेंट्री लिया था, एक कॉम्प्लीमेंट्री लिया था। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट एस आर टू डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डी टू एस आर फ्लिप फ्लॉप को। थैंक यू।